हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करियर एनविल। दोस्तों, कल हम लोगों ने सीखा था लेटर राइटिंग के बारे में। आज हम सीखेंगे एस्से राइटिंग के बारे में। ठीक है, देखिए ये तो एस्से का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, से इज़ अ रिटन पीस वेयर राइटर प्रेजेंट्स हिज और हर आइडिया, इमोशन, बिलीफ, पर्पस और आर्ग्यूमेंट। ठीक है, देखिए ऐसे कितने टाइप्स के होते हैं मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ, हालांकि एग्जामिनेशन में आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ की कोई ख़ासा ज़रूरत नहीं है। बट कोई भी चीज़ एक होता है ना, थोड़ा डिटेल में समझना होता है। तो देखिए, इससे जो होता है ना, बेसिकली 5 तरह के होते हैं। पहली जो होती है वो होती है आर्ग्यूमेंटेटिव। ठीक है, जो कि जिसमें होता क्या है कि एक तरह का आर्ग्यूमेंटेशन बनाया जाता है। जैसे कि जो पीएचडी स्टूडेंट्स लोगों को आपने देखा होगा कि थीसिस वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो वो एक तरह का आर्ग्यूमेंटेटिव एस्से होता है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होते हैं। ठीक है, दूसरी जो एस्से होती है वो एक्सपोजिटरी एस्से होती है, जिसमें कोई इंसान ना, राइटर, आई मीन टू से, कोई राइटर किसी फैक्ट या फिर स्टैट्स के ज़रिए, किसी डेटा के ज़रिए, ठीक है, चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आती है डिस्क्रिप्टिव, जिसकी ज़रूरत आप लोगों को है। ठीक है, ये होता है कि किसी भी प्लेस, आइडिया, ऑब्जेक्ट, इवेंट, ठीक है, किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन दे रहा है। ठीक है, हम इसी के बारे में जानेंगे। फिर होती है नैरेटिव ऐसे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्टोरी लाइक होता है। ये जनरली देखिए फर्स्ट पर्सन में होता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे आप आगरा गए, ताजमहल देखा आपने, और अपने किसी फ्रेंड को जैसे बता रहे हो कि मैं आगरा गया, ट्रेन से गया या फिर बस से गया, फ्लाइट से गया, जैसे भी गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टे किया, यहाँ होटल लिया, फिर यहाँ कैब किया। तो हर चीज़ जो आप डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, नरेशन के फॉर्म में, वो होता है नैरेटिव ऐसे। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो लास्ट की जो ऐसे है, वो जस्ट मैं मोटा मोटी बताऊं तो होता क्या है कि जैसे राइटर जो है ना, ये मान के चलता है कि मैं जो भी बोलूं, ठीक है, रीडर उसको विश्वास करे, रीडर उसको जाने बस। ठीक है, चलिए। देखिए, अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ नीडेड। ठीक है, कोई भी जैसे एग्जामिनेशन में आपको क्या होता है, एक इंटरफेस दिया रहता है। ठीक है, इंटरफेस एक दिया है अगर एग्जामिनेशन में आपको। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइडेड है आपको, या फिर क्वेश्चन जो भी मिला इस यहाँ पे लिखना रहता है प्रोवाइडेड स्पेस में। ठीक है, यहाँ पे क्या करना होता है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत स्टार्ट नहीं हो जाना होता है। ठीक है, आप सबसे पहले आइडिया यूनिट एक बनाओ किसी चीज़ का, जैसे जो भी सब्जेक्ट आपको मिला है। ठीक है, आप उस चीज़ का आइडिया यूनिट बनाओ कि ठीक है, ये सब्जेक्ट मुझे प्रोवाइड किया गया है, तो इसके बारे में मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ। ठीक है, आप एक डेटा तैयार करो। ठीक है, उसके बाद फिर यानी कि कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा आपने बना लिया क्वेश्चन पढ़ने के बाद। उसके बाद फिर क्या हुआ कि आप उस चीज़ का प्लानिंग किए। ठीक है, कि कैसे कैसे किस पैराग्राफ में कौन सी चीज़ें लिखनी है मुझे। ठीक है, ये हो गई प्लानिंग। ठीक, तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है कोटेशन। कोटेशन देखिए, ये जो है ना, स्टूडेंट्स लोगों को बोला जाता है कि कोटेशन लिखना ही लिखना है, बट ये उतना ज़रूरी नहीं है। कोई कोई एसेज ऐसे होते हैं कि जिसमें कोई नीड नहीं होती है कोटेशन की। तो आप एग्ज़ाम में ये हमेशा के लिए एक होता है ना कि फिक्स करके ना जाएं कि कोटेशन डालना ही डालना है। ठीक है, जहाँ पे नीड हो लॉजिकली, वैसे आप अ, कुछ कोटेशंस को रट के रखें, जान के रखें, वो बेहतर है। ठीक है, आप जहाँ पे लॉजिकली उस चीज़ का यूज़ हो, वहाँ पे आप ऑब्वियसली डाल सकते हो कोटेशन। ठीक है, देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं कि आपकी जो मार्किंग होती है वो इन चारों
पैरामीटर्स पे बेस्ड होते हैं। पहली होती है कि कंटेंट, विच काइंड ऑफ कंटेंट यू आर प्रोवाइडिंग, ठीक है। उसके बाद फिर आती है फ्लुएंसी। आपने जो स्टार्ट किया है ऐसे, तो उसमें आप फ्लुएंसी मेंटेन रखे हो या फिर लैक कर रहे हो उस चीज़ का, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ आती है एक्यूरेसी। सेम जैसा कि लेटर में आपने देखा था, ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर्स वगैरह भी चेक किया जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद फिर वर्ड लिमिट। देखिए, ये इस पे आप हमेशा ध्यान रखेंगे, कहीं भी अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो वर्ड लिमिट जो होती है एस्से राइटिंग की, वो जनरली 150 टू 200 वर्ड्स होती हैं, या फिर कहीं कहीं पे आपको प्रोवाइडेड होता है कि आपकी वर्ड लिमिट इतनी है, ठीक है। तो आप वर्ड लिमिट का खासा ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो भी मार्किंग का एक पैरामीटर ही होता है। आप प्लीज़ एक्सीड ना करें वर्ड लिमिट को, ठीक है। चलिए, अब देखिए सबसे मेन मुद्दे पे आते हैं कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को लिखे कैसे अपने मेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि जो फोबिया आपका है, पहले तो वो हटा दें। ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। अब जो मैं बता रहा हूँ, जैसे बहुत ईजिली आप सीख जाओगे, और बस प्रैक्टिस करने से ही आप समझ पाओगे चीज़ों को। देखिए, मैंने बताया था कि सब्जेक्ट मिलने के बाद आपको क्या करना होता है, ठीक है, पिछले स्लाइड में। अब देखिए, वो आपने कर लिया, उसके बाद आपकी अरेंजमेंट कैसी रहनी चाहिए। मैंने बताया था ना कि प्लानिंग, पहले डेटा कलेक्ट कीजिए, फिर प्लानिंग कीजिए। अब क्या करना है कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपने प्लानिंग कर लिया, अब आपको सोचना है कि वो कौन सा डेटा को कौन से पैराग्राफ्स में डालना है, ठीक है। तो पहली जो चीज़ होती है, देखिए, ये जो आपका सॉरी ये जो इंटरफेस है आपका, ठीक है। सब्जेक्ट आपने देखा, यहाँ पे एक सूटेबल टाइटल दीजिए, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल करके भी बताऊंगा, डोंट वरी, और आगे भी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इस चीज़ का। तो टाइटल हमने दे दिया एक सूटेबल, क्रिस्प एंड क्लियर, ठीक है। इट शुड बी आई कैचिंग ऑल्सो, ठीक है, कि देख के रीडर को लगे कि हाँ भाई, ये एक बंदा टाइटल दिया है, बहुत अच्छा, ठीक है। फिर जो देखिए बॉडी, बॉडी तो भाई हर चीज़ की राइटिंग में हार्ट बोली जाती है, ठीक है। तो बॉडी तो आप देंगे, बट देखिए बॉडी क्या इंक्लूड करता है, एक नेचुरल एंड प्रॉपर बिगनिंग, ठीक है, मिडल एंड अ प्रॉपर एंडिंग, ठीक है। तो बॉडी तो ऐसी रहेगी। अब देखिए मैं बताता हूँ, आपने टाइटल दिया, इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट किया, टाइटल को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते चलो, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, जो आपने स्टार्ट किया लाइंस, ठीक है, टाइटल के अकॉर्डिंग, तो वो डेवलपमेंट उसका होता चला गया, ठीक है। होते 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 वो चीज़ को आप क्लाइमेक्स पे ले जाइए। क्लाइमेक्स पे कहने का ये मतलब है कि सॉरी जो रीडर आपकी चीज़ों को पढ़ रहा है, आपके ऐसे को पढ़ रहा है, ठीक है, उसके मन में क्यूरियोसिटी जागे कि अरे वाह, ये चीज़ है, तो क्लाइमेक्स पे उसको पहुंचाइए, ठीक है, ताकि वो बाउंड टू हो जाए पढ़ने के लिए। उसके बाद फिर लास्ट में सॉरी लास्ट में कंक्लूजन को ऐड करें। जैसे जो भी आपने पॉइंट दिया है, ठीक है, तो ये चीज़ क्या सही है या गलत है, अगर गलत है तो फिर क्या किया जाए या फिर नहीं किया जाए, ठीक है। तो उस चीज़ से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं कि कैसे इसको डाला जाए। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें हैं, ये एक दो तीन चार, चार पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर हर, जैसे ये फॉर्मेट है आपका, टाइटल देने के बाद अगर चार चार पैरा में आप अगर डिवाइड कर दिए चीज़ों को, तो आप खुद सोचिए कि मजाक मजाक में आपकी एस्से तैयार हो गई, ठीक है। अब देखते हैं आगे। देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है।
एक छोटा सा इसे मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। इसका देखिए हमने एक सब्जेक्ट दिया है कि nowadays nowadays people are suffering from the religious fanaticism, ठीक है। राइट एन essay ऑन द वैल्यू ऑफ रिलीजन, ठीक है। इसमें देखिए हमने क्या किया, टाइटल से स्टार्ट किया, एक आई कैचिंग क्रिस्प एंड क्लियर टाइटल, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए जो रिलीजन है मैंने इंट्रोड्यूस किया कि व्हाट इज़ रिलीजन, या फिर कुछ भी, मतलब इसका इंट्रोडक्शन से यहाँ शुरू किया, ठीक। फिर बॉडी, ये बॉडी हो गई, ठीक है। इसमें फिर क्या हुआ, ये चीज़ डेवलप होता गया, धीरे 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 डेवलप होता गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि एक पीक पॉइंट पे पहुँच गया, मतलब क्लाइमैक्स, ठीक है। लास्ट में मैंने क्या किया, कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन मैंने डाला ना कि जैसे रिलीजन के बारे में ये था, तो इट इज़ अ प्योर बाइगोट्री मिसकंसेप्शन विच डिवाइड्स पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन बाय मिसगाइडेंस इन द नेम ऑफ राइट्स, कम्युनल डिवाइड्स एंड सो ऑन। तो ये चीज़ देखिए, ये लास्ट की चीज़, ओनली ट्रू रिलीजन हैज़ द सूथिंग इफेक्ट ऑन द टॉर्मेंटिंग माइंड ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, कंक्लूजन हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे इससे प्रैक्टिस कर सकते हो लिखने के लिए। ये जस्ट एक एग्जांपल था, मैं अगले नेक्स्ट वीडियोस में आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा लेटर राइटिंग की और एसे राइटिंग की, ठीक है। आज ठीक है, आज होमवर्क के लिए मैं आपको एक टॉपिक देता हूँ, ठीक है। आप उसे लिख के या तो मेरे कमेंट सेक्शन में या फिर अ, इसी नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, उस पे आप भेज सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो जो भी। तो नहीं तो फिर कल तो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ही अगली वीडियोस में, लेटर राइटिंग की और ऐसे राइटिंग की बोथ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा, ठीक है। थैंक यू।